अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी फैशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत ही प्यारी सी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि बेल बॉटम ट्राउज़र की बहुत ही आसान वाली कटिंग बता दें न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा तरीका आप सभी के लिए लेके आई हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे रफ कपड़े पर आपको ये तरीका बता रही हूँ। आपने जो मैं बता रही हूँ उसे सुनना है और जो तरीका मैं दिखा रही हूँ उसे आपने देखना है। आपने इंची टेप को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्राउजर ये बना के आपको दिखा रही हूँ। आपने सेम इसी मेथड के साथ ये काम करना है, ठीक है। अपना साइज के मुताबिक ये बेल बॉटम ट्राउजर रेडी करना है। तो मेरे पास क्योंकि अभी यहाँ पे कपड़ा नहीं था बड़ा, तो रिक्वेस्ट आई हुई थी, उन्होंने कई बार मुझे बोला था, तो मैंने सोचा चलो रफ कपड़े पर मैं बना के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी के साथ बेल बॉटम ट्राउजर बना सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी जो कटिंग है ना, फ्रंट और बैक पल्ले की जो है ना, वो अलग-अलग कटिंग होती है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले बैक पल्ले को कटिंग करके अलग कर लिया और फ्रंट पल्ले को मैंने इस तरीके से रख लिया, ठीक है। डबल फोल्ड करके रखना है, 4 तह में हमने नहीं रखना। ऊपर से पहले मैं सबसे पहले कपड़े को बराबर कर लूंगी, आयरन करके बिल्कुल दरमियान से आपने इसे बिठा लेना है। ये फ्रंट पल्ला है, इसे मैंने डबल फोल्ड किया है, ठीक है। आपके सामने मैंने फोल्ड किया है। अब जो बंद वाली साइड है ना, वो दूसरी तरफ हमने रखनी है और जो खुली वाली साइड है ना, उसे हमने अपनी तरफ रखना है। किनारी को यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे, अगर किनारी है कपड़े में तो ठीक है। और उसके बाद हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हाफ इंच पे, ठीक है। अब ऊपर की तरफ 2 इंच पर हम जिस तरीके से नॉर्मल ट्राउजर में इलास्टिक डालने के लिए फोल्डिंग का मार्जिन रखते हैं ना, इसी तरीके से सेम हमने ऊपर 2 इंच पे निशान लगाना है, या आप अपने इलास्टिक के मुताबिक भी ये निशान लगा सकते हैं, 1.5 या 2 इंच पे, ठीक है। अब आपने यहाँ से अपने तैयार ट्राउजर का नाप लेना है, ठीक है। जो भी आपके तैयार ट्राउजर का साइज है आपने वो यहाँ पे लगाना है। और उसके बाद नीचे से आपको जितना भी फोल्ड करना है ना, 1.5 या 2 इंच का आपने वो भी निशान लगाना है। अब मैं यहाँ पे सभी निशान लगाती हूँ। इन निशानों को लगाने के बाद इन सभी निशानों को आपने स्केल की मदद से सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें ओपन वाली साइड से मैंने मार्किंग स्टार्ट की हुई है। सबसे पहले हम वेस्ट का निशान लगाएंगे हिप के अकॉर्डिंग। जो भी हमारा वेस्ट साइज है उसका हमने चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच करना है, ठीक है। अब उतना ही हमने यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाने हैं। मान लीजिए ऊपर हमने 12 इंच पे निशान लगाया, तो आसन भी हम 12 इंच का बनाएंगे और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाएंगे 2 इंच। अगर साइज थोड़ा हैवी है तो फिर आप 2.5 इंच भी आगे की तरफ बढ़ा के और यहाँ पे आपने आसन की गोलाई देनी है। अब ये तरीका क्योंकि कई बार मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इसलिए जल्दी में दिखा दिया है मैंने। अब आपने बेल बॉटम की शेप देने के लिए घुटने का निशान लगाना है, ठीक है। वेस्ट से आपने घुटने तक नाप लेना है। जो भी आपका साइज आएगा, नॉर्मल साइज जिस तरीके से अगर 20 इंच आ रहा है, मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ, तो 20 इंच पे आपने निशान लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। ये साइज हमारा जो यहाँ तक है ना, ये आया है हमारा 14 इंच पे, ठीक है। 14 का आधा कर देंगे तो 7 इंच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी बिल्कुल दरमियान में 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी इस तरीके से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। मतलब आधा 7 इंच यहाँ पे और आधा यहाँ पे, मतलब 14 का दरमियान हमने करना है और इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। 14 में यहाँ पे मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, आपका जो भी साइज यहाँ पे आया हुआ है ना, आसन के पास जो आया हुआ है, ये थाई का साइज भी होता है इस तरीके से, ठीक है। अभी हमने निशान लगा लिया। अब हमने घुटने का निशान लगाना है, जहाँ पे हमने 20 इंच पे घुटने की लंबाई का निशान लगाया था ना, या जो भी आपका साइज आ रहा है उसके मुताबिक, सही है। अब घुटने की गोलाई हम नापेंगे। मान लीजिए हमारे पास घुटने की जो गोलाई आ रही है वो आ रही है 20 इंच, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डबल करके कपड़ा रखा है, तो हमारे पास होगा 10 इंच। 5 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे दरमियान से और 5 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, ठीक हो गया। अब हमने पाइचा मान लीजिए खुला रखना है 14 इंच, ठीक है। अब दरमियान से हमने इंच टेप को रखना है 7 इंच, हम यहाँ पे निशान लगाएंगे दरमियान से और 7 इंच ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये मैं वैसे मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, आपने अपने साइज के मुताबिक ये निशान लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये निशान लग गए। अब इन निशानों के मुताबिक हमने लेग शेपर लेना है, उससे ना गोलाई बहुत ही खूबसूरत आती है। अब मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ये छोटा साइज है, तो लेग शेपर इस पे पूरा नहीं आएगा, तो मैं स्केल की मदद से ही बता रही हूँ। और जिनके पास नहीं होता है वो वाला स्केल, तो आप इस तरीके से गोलाई देंगे, ठीक है।
यहाँ पे ये नोक बनेगी, इसे हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे घुटने का सही साइज तो था नहीं, क्योंकि ये मैं बिल्कुल ही छोटा सा साइज बता रही हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे इंची टेप पे, तो इसलिए यहाँ पे हो सकता है गोलाई थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपने अपने मुताबिक इसे गोलाई देनी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बड़े कपड़े पर भी ये आपको कटिंग बता दूंगी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी, उन्होंने कहा था कि मुझे बता दें, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बता देती हूँ। मेथड आपको सेम यही फॉलो करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने जो भी मार्किंग की है, मार्किंग में अब सभी मार्जिन वगैरह बीच में ही हमने ऐड कर लिया है। अब बिल्कुल मार्किंग के मुताबिक ही हम इस तरीके से ये देखें कटिंग कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे फ्रंट पल्ले की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने लेना है बैक पल्ला, ये भी ये देखें इस तरीके से डबल फोल्ड करके लंबाई में हमने रखा है। ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखनी है। अब बैक पल्ले में हमने जो मार्जिन ऊपर रखना है ना, वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच का रखना है, ठीक है, बढ़ा के। वो किस लिए रखा जाता है कि खिंचाव ना आए ट्राउजर में बैठते हुए। अब हमने इस तरीके से फ्रंट पल्ले को इस बैक पल्ले पे रखा। अब यहां से ये देखें 2-2 इंच का हमने मार्जिन रखना है आगे की तरफ बढ़ा के। ये बैक पल्ला है, इस तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे ये देखें आसन की गोलाई देंगे बिल्कुल जिस तरह हमने फ्रंट पल्ले पे दी थी, इसी तरीके से। अब यहाँ से भी 2 इंच बढ़ाएंगे, इसे भी सीधा करती हूँ, और यहाँ से भी 2 इंच बढ़ाएंगे, और नीचे से बिल्कुल बराबर हमने करना है, ठीक है। अब इन निशानों को भी स्केल की मदद से बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने फ्रंट पल्ले पे शेप दी है, इसी तरीके से यहाँ पे भी शेप देंगे। तो यहाँ से अब देखें इस तरीके से ना, इस जगह से हमने तिरछा निशान लगाना है, ठीक है। अब मार्किंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अब बिल्कुल मार्किंग के मुताबिक ही हम बैक पल्ले की भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से नीचे से बराबर कर लूंगी एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा, इस तरीके से यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे, और ऊपर से ये जो तिरछा कपड़ा है इसकी भी हम यहाँ से ये देखें इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है कि जब हम बैठते हैं ना, तो पीछे की तरफ से जो है ना कपड़े में खिंचाव नहीं आता, और ट्राउज़र जो है वो फटता नहीं है। तो ये देखिए कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इसी ट्राउज़र की मैं स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप जो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रही थी, दिखा रही थी, वो ठीक से आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब